जय श्री राम दोस्तों। तो हम लोग अभी पीएचपी के अंदर हम स्टैटिक कीवर्ड पढ़ रहे थे कि स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है और इसका हम यूज़ कैसे करते हैं। तो अभी हम हमारे पीएचपी ट्यूट नाम के फोल्डर पे चले जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक वो अंदर ही होगा। तो हम हमारे पीएचपी ट्यूट में गए और अब हमारा स्टैटिक मेथड पे है। ठीक है, तो मैं आपको एक काम करता हूँ, दोनों की दोनों फाइल ओपन करके उसमें दिखा देता हूँ। तो हम थोड़ा सा उसको मतलब एक ओवरव्यू ले लेंगे कि स्टैटिक मेथड हमने जो भी रीड की थी वो क्या होती है और क्या क्या उसमें हमने देखा था। ठीक है, तो जो स्टैटिक होता है उसका मतलब ऐसा होता है कि हम किसी भी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किए बिना, इंस्टेंस मीन्स ऑब्जेक्ट, तो अगर हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना भी उसके हम फंक्शन या मेथड को कॉल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये हमने स्टैटिक मेथड वन वाले में वीडियो में देखा था कि हम कैसे किसी एक क्लास के अंदर की स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ता है, क्लास का नेम डबल कॉलन और उसका नेम करना पड़ता है। ठीक है, तो जो उसका कॉलन होता है उसको हम क्या कहते हैं, जो डबल कॉलन होता है उसको हम ऐसा मतलब जैसे इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्लास के नेम के थ्रू अगर हम उस फंक्शन को एक्सेस करना चाहें तो हम इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन वो उसकी कंडीशन है कि वो जो मेथड है वो स्टैटिक होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने सेकंड वीडियो में देखा था कि अगर किसी क्लास के अंदर कोई फंक्शन लिखा है और उसी फंक्शन को हमें अनदर फंक्शन से कॉल करना है सेम क्लास के अंदर, तो हम सेल्फ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। सेल्फ क्यों, सेल्फ मीन्स होता है खुद का। ठीक है, तो इस पे मैंने आप लोगों को बहुत ही इन डिटेल में बताया था कि सेल्फ का यूज़ क्यों करा हमने, खुद क्योंकि सेम क्लास है, खुद का उसको फंक्शन एक्सेस करना है इसलिए। और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की जगह हम अदर अदर फंक्शन का यूज़ क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने आपको करके भी दिखाया था और फिर बाद में बताया था कि उसकी जगह हम उसका यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो एक तरीके से गलत वे हो जाए, रॉन्ग वे हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम नया देखेंगे। ठीक है, मतलब जैसे एक अब हम स्टैटिक मेथड थ्री मतलब थर्ड वीडियो देखेंगे, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि जैसे अभी हमने देखा था कि एक क्लास के फंक्शन को हमने कॉल किया, फिर एक ही क्लास के अंदर अलग फंक्शन से हमने स्टैटिक फंक्शन को कॉल किया। लेकिन अब हम देखेंगे कि दो क्लास है, एक क्लास के अंदर स्टैटिक फंक्शन है और दूसरी क्लास से हम उसको, और दूसरी क्लास के फंक्शन से हम उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा थर्ड वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, फिर इसको मैं नेम दूंगा स्टैटिक मेथड थ्री। ठीक है, इसको भी ओपन कर लेते हैं हम अपने वीएस कोड में। और जैसा कि हम लोग अभी तक लिखते आए हैं, पहले डेफिनेशन लिखते हैं हम, तो इसको मैं सेम रहने देता हूँ। और अब थर्ड, थर्ड हमारा क्या रहेगा कि जैसे कि अगर एक मतलब सॉरी दो क्लास है। ठीक है, तो दो क्लास के अंदर हम किसी भी क्लास के फंक्शन से दूसरी क्लास के स्टैटिक फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, बस क्लास का नेम यूज़ करना है और डबल कोलन का यूज़ करना है। ठीक है, तो अब जैसा कि हमने हिंदी में बोला था, अब इसको हम इंग्लिश में लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ स्टैटिक मेथड्स, सॉरी स्टैटिक मेथड्स कैन also बी कॉल्ड फ्रॉम। ठीक है, मतलब कि स्टैटिक मेथड को हम किसी अनादर फंक्शन, सॉरी अनादर क्लास के फंक्शन से भी उसको हम कॉल कर सकते। तो उसको जैसे कि हम उसको हम अलग क्लास से भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब मैं इसकी एक अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं, स्टैटिक मेथड कैन आल्सो बी कॉल्ड फ्रॉम मेथड्स ऑफ अनदर क्लास। अनदर क्लासेस लिख सकते हो कि हम अलग अलग क्लासेस से भी हमें एक स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं, वो हम इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो टू डू दिस मतलब यह करने के लिए हमें जो स्टैटिक मेथड है उसको हमेशा पब्लिक रखना होगा। ठीक है, टू डू दिस द स्टैटिक मेथड शुड बी, ऐसे शुड बी पब्लिक। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़, हाँ ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक। अब देखिए अब क्या है कि जब स्टैटिक मेथड पब्लिक होगी तभी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं अनदर क्लास से। ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि जब हम इसको जैसे मैंने आप लोगों को पहले जब हम मैंने एक्सेस मॉडिफायर एक्सेसिफायर पढ़ाया था, तो उसमें
मैंने आप लोगों को बताया था कि हम प्रोटेक्टेड कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो किस केस में बताया था वो मैं आप लोगों को अभी इसी वीडियो में एक और बार एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप लोग उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। तो पहले तो हमने एक फंक्शन लिखा है जिसका नाम है नेम। वो एक पैरामीटर ले रहा है नेम करके, और पर्सन नेम इस नेम कर रहा है, ठीक है। अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। और इसकी भी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें हमारा अभी कंसेप्ट क्या है कि किसी स्टैटिक मेथड को हम अनदर क्लास के फंक्शन से भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अनदर क्लास मीन्स अभी हमें एक और क्लास बनानी होगी। तो मैं क्लास बनाता हूँ, जैसे पर्सन है तो हम एक काम करते हैं, पर्सन वन कर देते हैं, PERSON पर्सन वन, ठीक है। इसके अंदर हम एक फंक्शन लिखेंगे, पब्लिक फंक्शन, और इसका नाम लिख देते हैं हम इन्फो। अब ठीक है, अभी जो इन्फो है, ठीक, तो अब ये इन्फो जो है वो भी एक पैरामीटर लेगा। तो मैं एक पैरामीटर लेता हूँ, इसमें नेम लिखूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए एन लिख देता हूँ, ठीक है। फिर अब ये फंक्शन क्या करेगा, हमें करना है कि जो इन्फो नाम का फंक्शन है वो इस स्टैटिक फंक्शन को एक्सेस करे। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इसके लिए हमें डबल कोलन यूज़ करना है, ठीक है। और इसमें कोई कीवर्ड का यूज़ नहीं करना है, इसमें हमें क्लास का नेम का यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लिखवा देता हूँ कि जैसे क्लास नेम कोलन कोलन मेथड नेम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस तरह से भी उस मेथड को कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको सिंपल रहेगा उसको समझने में, इसलिए मैंने ऐसे एग्जाम्पल लिख दिया है। हमारा क्लास का नेम क्या था, पर्सन, ठीक है। तो ये पर्सन लिखा, डबल कोलन किया। अब देखिए इसने कुछ ने सजेशन दे दिया है कि ये क्लास यूज़ करनी है या फिर इसका फंक्शन यूज़ करना है। तो हमने बोला इसका फंक्शन नेम यूज़ करना है, और उसके अंदर हमें पैरामीटर पास करना है एन, जो हमें इस पर्सन वन का जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे या इंस्टेंस क्रिएट करेंगे उस टाइम पे हमें ये एन मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी हमारी दो क्लासेस हो गई है। अब हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि सब परफेक्ट है या कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। तो अब इसको मैं यहाँ से रन करने से अच्छा यहाँ पे जाके करूँगा, क्योंकि फिर हमें उसके लिए उसके पाथ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, परफेक्ट। अब देखिए, अब इसको रन करने के लिए हम करेंगे PHP स्टैटिक मेथड थ्री, सॉरी, 3.php है। कोई मतलब कोई एरर नहीं है, ये मतलब अभी सही चल रहा है हमारा सब। अब हम ये जो पर्सन वन क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो obj इक्वल टू न्यू पर्सन, सॉरी पर्सन वन। तो अभी हमने क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस इन्फॉर्म फंक्शन को कॉल करेंगे, लेकिन अभी रुको, मैं आपको एक मिस्टेक करके बताता हूँ। obj एरो, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या था हमारा, इन्फो, ठीक है। अब मैंने इतना करके इसको छोड़ दिया। अभी कुछ एरर दे रहा है, आप लोगों को दिख रहा हो तो यहाँ पे रेड रेड लाइन दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है। अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आप लोग अभी तुरंत समझ गए होंगे कि यहाँ पे ये रेड रेड क्यों दिखा रहा है, ठीक है। तो जिसने नहीं देखा उनको मैं बता देता हूँ कि ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो इन्फो फंक्शन है वो एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, तो हमें यहाँ से भी एक पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट पास करना होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से शुभम पास कर दिया। अब देखिए एरर चली गई, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ आपको। इसका आउटपुट मिलेगा पर्सन नेम इज शुभम, ठीक है। इसको मैंने फिर से रन करा, ये देखिए पर्सन, सॉरी, पर्सन नेम इज शुभम। अब ये कैसे आया, मैं इसका एक बार फ्लो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो हमने एक जो पर्सन वन नाम की क्लास है, मतलब ये है, ठीक है। इस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, हो गया। फिर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने इसकी मेथड को कॉल किया, इन्फो, और उस मेथड के हमने अंदर हमने एक आर्गुमेंट या वैल्यू पास करी, तो उस $n में उसने एक्सेप्ट करी। फिर हमने जो स्टैटिक मेथड का एक कंसेप्ट होता है कि हम किसी क्लास के नेम के थ्रू डबल कोलन लगा के उसकी मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसी कंसेप्ट के थ्रू मैंने यहाँ पर क्लास का नाम नेम लिखा, उसके बाद डबल कोलन लगाया, और फिर मैंने उस फंक्शन का नाम लिख के इस आर्ग्यूमेंट को यहाँ पर पास कर दिया। तो अभी $n के अंदर हमारा था वैल्यू शुभम, ठीक है। तो यहाँ से फ्लो गया हमारा इस क्लास के पास, क्योंकि हमने इस क्लास का नेम यूज़ करा है, ठीक है। तो इस क्लास की मेथड के पास गया, तो नेम मेथड के अंदर इसने इस नेम नाम के वेरिएबल में इसने शुभम वैल्यू को एक्सेप्ट किया, और फिर इको करवा दिया पर्सन नेम इज शुभम, ठीक है।
अब हम सेम क्या कर सकते हैं, अब हम सेम एक और क्लास क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि क्लासेस लिखा है, तो मैं आपको इसका कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करूँगा कि हम मल्टीपल क्लासेस के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पर्सन टू लिया। ठीक है, पर्सन टू लिया। अब हम जो फंक्शन है उसका नाम सेम ही रख देते हैं, जिससे आप लोगों को भी कंफर्म हो जाएगा कि इसमें नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो। ठीक है, ये देखिए मैंने बिल्कुल सेम क्लास लेके सेम करा है, पर्सन नेम $n। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैंने इस पर्सन टू का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस इन्फो के अंदर मैंने शुभम पास किया, तो अभी आपको आउटपुट में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा, ये देखिए। जबकि आप लोग यहाँ देखोगे तो यहाँ पे मैंने पर्सन टू का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एक बार में एक ही क्लास जो है वो उस स्टैटिक मेथड को एक्सेस कर सकती है, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए मैं आप लोगों को वो भी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे पर्सन वन करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू करेंगे, और यहाँ पे भी हम ऑब्जेक्ट टू करेंगे। ठीक है, तो दो बार हमारा आउटपुट मिलेगा। ये देखिए, पर्सन नेम इज शुभम, पर्सन नेम इज शुभम, ये देखिए यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बैकस्लैश एन लगा दूँ तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ठीक है, छोड़ो, कोई बात नहीं। तो अब देखिए, अब ये सेम सेम नहीं हमारा, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर एक स्पेस दे के, नहीं स्पेस क्या देना है यहाँ पे, शुभम की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राम। ठीक है, इसको मैंने करा कॉपी, सॉरी सेव। ये देखिए, पहले वाले जो ऑब्जेक्ट के थ्रू आया शुभम और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के थ्रू आया राम। क्यों? क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्ट टू क्रिएट किया था पर्सन टू के लिए, उसके अंदर हमने राम वैल्यू पास करी है, और जो हमने पर्सन वन के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसमें शुभम पास करी, इसलिए यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट मिले हैं। ठीक है, तो ये अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि जब हम किसी, मतलब जब कोई हम स्टैटिक मेथड के स्टैटिक मेथड को यूज़ करते हैं तो हम कितनी भी क्लासेस हो, मल्टीपल क्लासेस के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ नहीं, बस क्लास का नाम लिखना है और डबल कोलन लगा के उस मेथड का नाम लिखना है, उसको एक्सेस करना है। ठीक है, तो अब इतना तो हो गया। अब मैंने आप लोगों को प्रोटेक्टेड और पब्लिक की कुछ बात करी थी, वो मैं बता देता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ प्रोटेक्टेड, ठीक है, सॉरी प्रोटेक्टेड, हाँ। अब देखिएगा, अब अगर मैं इसको एक्सेस करता हूँ, क्या है देखो, पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ फिर बताता हूँ। देखिए अब क्या बोल रही है, कॉल टू प्रोटेक्टेड मेथड पर्सन नेम। ठीक है, मतलब इसने बोला है कि जो पर्सन के अंदर नेम नाम की मेथड है वो प्रोटेक्टेड है, तो उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो अब क्यों नहीं कर सकते? अगर आप लोगों ने मेरे एक्सेस स्पेसिफायर वाले वीडियोस देखे होंगे, तो उसमें मैंने आप लोगों को क्लियर एक्सप्लेन किया था, जब हम प्रोटेक्टेड नाम का कीवर्ड पढ़ रहे थे उस टाइम पे, कि जब भी हम प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो उस मेथड को केवल वही मेथड एक्सेस कर सकती है जो उस क्लास के अंदर हो, या फिर वो उस क्लास के चाइल्ड क्लास के अंदर, चाइल्ड चाइल्ड क्लास मतलब जो उसको इनहेरिट किए हो। ठीक है, अगर ये पर्सन वन नाम की जो क्लास है वो अगर पर्सन को इनहेरिट या एक्सटेंड करती, ठीक है, जैसे क्लास पर्सन वन एक्सटेंड पर्सन, ठीक है, तो अगर हम ऐसा सिंटेक्स लिखते हैं तो वो उसको एक्सेस कर सकता है, क्योंकि प्रोटेक्टेड केवल चाइल्ड क्लास को ही मतलब परमिशन देता है उसको एक्सेस करने की। इसलिए यहाँ पर ये एरर आपको देखने के लिए मिलती है, ये देखिए, कॉल टू प्रोटेक्टेड मेथड पर्सन नेम। ठीक है, और सेम यहाँ पर भी आया है। अब हम इसको वापस से पब्लिक कर देते हैं ताकि आप लोग बाद में कंफ्यूज ना हो। ये देखें, नेम इज शिवा, नेम इज राम। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक मेथड का कंसेप्ट तीसरा, कि हम उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जो जो ये पहली बार स्टैटिक मेथड 3 वाला ही वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ स्टैटिक मेथड 1 2 भी देख लीजिएगा, क्योंकि 1 में मैंने थोड़ा बेसिक से स्टार्ट किया था और फिर अभी हम 3 पे आ चुके हैं। अब एक दो वीडियो और रहेंगे इस स्टैटिक कीवर्ड के ऊपर, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ बहुत ही जगह पर किया जाता है, जिसके थ्रू हम मतलब क्लास क्लास का नेम लिखकर उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के रूप में भी काम करता है, ऐसा भी समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।